तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें गिवन है यहाँ पे अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ इट्स अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स सच shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 सेंटीमीटर and diameter 2.4 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कोई यहाँ पे कोई कंटेनर जो भी है गुलाब जामुन रखे गए 45, जिसमें कि ध्यान रखना है एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसके 30% इसमें सिरप है। जो गुलाब जामुन होता है उसमें सिरप होता है ना, जैसे शुगर सिरप जो चाशनी होता है, तो बोला गया एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है ना उसका 30% क्या है, इसमें सिरप है। तो पूछा है 45 गुलाब जामुन में सिरप कितना होगा। तो कुछ नहीं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। है समझ में, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल करके और फिर क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे तो एक गुलाब जामुन में सिरप आ जाएगा। और फिर ध्यान रखना जो बात बोल रहे हैं यहाँ पे, एक गुलाब जामुन का आ जाएगा सिरप और फिर 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। पहले जो गिवन है डाटा हम इसको राइट कर लेते हैं। तो देखो हमें गिवन था टोटल लेंथ था गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना था 2.8 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो आज कितना हो जाएगा 1.4। और वेट यहाँ पे बहुत बड़े काम की चीज़ समझना ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ये गुलाब जामुन है ना, ये टोटल लेंथ ये कितना है इसकी 5 सेंटीमीटर है ना, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। और देखो ये 2 पार्ट, एक ये हेमी स्फेरिकल पार्ट बन रहा है, एक ये हेमी स्फेरिकल पार्ट बन रहा है। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे ऐसे, तो एक ये हेमी स्फेरिकल पार्ट, एक ये हेमी स्फेरिकल पार्ट, ये स्फेयर बन गया। ध्यान रखना। तो और इसको अगर काट करके अलग करते हो तो देखो एक ये क्या बन गया, एक सिलेंडर कट ये आपका बन रहा है, एक सिलेंडर टाइप्स बन रहा है ना, ये सिलेंडर टाइप्स का बन रहा है। हाँ, तो पहले ध्यान रखना, तो इस जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसका लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो ये जो कि रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस को मैं ऐड करके माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट हमारा ये लेंथ निकल जाएगा ना। तो मीन्स लेंथ ऑफ, ध्यान देना है यहीं पे मिस्टेक होता है, ये लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, निकल जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चलो राइट करते हैं, है ना। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 माइनस कितना, तो 2 इंटू आर रेडियस, कोई डाउट नहीं है, 2 इंटू ये रेडियस। तो यहाँ से हम करते हैं यानी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.4। आप देखो डायरेक्ट डायमीटर ही माइनस कर सकते हो, ध्यान रखना ये पूरा ही तो माइनस करना है डायमीटर, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा अच्छे से बाद में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो 5 माइनस ये कितना हो गया, माइनस 2.8, तो कितना हो जाएगा, ये 5 में से माइनस करोगे तो 2.2 cm हो गया, है ना। तो ये लेंथ सिलेंड्रिकल पार्ट का आ गया और रेडियस तो इसका वही रहेगा, कोई डाउट नहीं है, रेडियस तो वही रहेगा सेम ही। अब चलो, तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ, है ना, नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू, तो देखो इसमें 2 पार्ट आ रहा है, एक जो है 2 हेमी स्फेरिकल पार्ट और ये क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट। तो राइट करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस इधर हम राइट कर देते हैं, स्पेस नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल, एच फॉर हेमी स्फेरिकल, शॉर्ट में आप लोग समझ जाना, स्फेरिकल, SPERICAL स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये हेमी स्फेरिकल पार्ट है ना। तो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला राइट करो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, है ना, और वॉल्यूम ऑफ, ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ हेमी 2 हेमी स्फेरिकल पार्ट है ना, तो 2 इंटू, ध्यान रखना
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट करेंगे, तो 2 इंटू हेमिस्फेरिकल फार्मूला कितना होता है जी, तो 2/3 कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम दोनों में से पाई आर हम यहाँ पे कॉमन करते हैं, ठीक है। पाई और कॉमन कर लिए, यहाँ पे एच प्लस हो गया कितना एच, और इसमें आपका 2 2 ज़ा 4, 4/3 और ये क्या आर ऐसे कॉमन हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू है इनको हम पुटअप कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर इक्वल टू देखो हमने फाइंड अप किया है कितना, यहाँ से 1.4 है ना, 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू एच हमने फाइंड अप किया है, देखो ये रहा है ना, हाइट ऑफ जो सिलेंडर के लिए ये यूज होगा, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू कितना 2.2 प्लस आर की वैल्यू, अब ये पुटअप करते हैं 4/3 और आर ये आपका कितना था 1.4 है इंटू 1.4, ठीक है। चलो अब ये आपका 22/7, इसको 2 टाइम ब्रेक करेंगे, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो गया, ठीक है। अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो 2.2 प्लस 14 4 जा कितना होगा 56, तो राइट कर लो 5.6 होगा, क्योंकि 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, अपान में 3, ठीक है। अगेन इसको देखो ये 7 से डिवाइड कर देते हैं 0.2 बार में, तो राइट कर लो, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें, तो या फिर 14 2 जा कर देते हैं, तो 22 मल्टीप्लाई 0.28 हो गया ना, और ये ब्रैकेट में इसका अब एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना 44 प्लस 5.6/3, ठीक है। अब अगेन इसको हम ऐड कर लेते हैं, वेट ये 0.2 है और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 6.6 होगा, ठीक है। अब चलो 1 स्टेप और, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो देखो कितना है 2.8 है ना, तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 5 हो गया, 6 हो गया 1 और ये 6, तो इतना फाइन लिया और 2 डिजिट पे हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको चलो राइट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो 6.16 हो गया मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड कर लेते हैं, है ना, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 6 और 6 12 होगा, कैरी 1 5 और 6 11 और सेम ये अगेन 12 हो गया, और कितने डिजिट पे पॉइंट है, एडिशन है ना, तो 1 डिजिट पे यहाँ पे हम पॉइंट ऐड करेंगे, और अपान में कितना ये आपका 3 है, ठीक है। तो अब फाइनली इसको हम इसे डिवाइड कर लें या फिर इसको पूरी सभी को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, ठीक है। ठीक है, अब चलिए हम इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो 6 1 6 1 2.2 है ना, तो 2 6 जा 12 कैरी 1 2 1 जा 2 और ये 3 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। अब सेम डाटा यही राइट करो आप यहाँ से 3 2 1 और से 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आएगा, तो 6 1 6, अब इनको ऐड कर लो 2 5, तो ये 11 हो गया, 3 और 2 5 और 5 और 3 6 11 कैरी 1 तो 4 5 हो गया, और ये कितना आपका 7, तो हमारा इतना आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी और कितने डिजिट पे पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं, हमारा कितना आया यहाँ पे 75.152/3। अब चलो फाइनली इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको देखो हम ये भी डिवाइड करते हैं इजीली, या फिर चलिए इसको भी डिवाइड करके हम दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ईजी तरीके से डिवाइड करना है और ऐसे ही करना है, ठीक है ना, पेपर में भी 0.152 हो गया, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, 1 3 5 जा 15 हो गया, ये फाइनली डिवाइड हो गया, और 1 अब देखो पॉइंट है, पॉइंट राइट कर दिए, है ना, यहाँ पे 1 राइट किए, जो कि ये एलिमिनेट नहीं होगा, एक और ऊपर से नंबर, तो 1 0 यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, 3 5 जा कितना आ गया 15, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। अगेन हम देखो ध्यान रखना 2 राइट करते हैं
ऊपर से एक नंबर ऐड किए, अभी नहीं वर्क होगा, तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो कितनी बार में ये जाए कंप्लीट हुआ, 3 6 जा, तो फाइनली इतना नंबर आया। ठीक है, तो इसको हम भी राइट कर लेते हैं, कितना 25.0506 इतना। तो परेशान नहीं होना है, इतना लेंथी डाटा हम नहीं लेने वाले हैं। देखो डेसिमल के 2 डिजिट तक रखते हैं, है ना, डेसिमल के 2 डिजिट तक रखेंगे डाटा, और तो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। 25.05 ये अप्रॉक्स डाटा है, ठीक है ना, इतना रखना है। अब देखो ये जो वॉल्यूम निकला है ना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालेंगे, तो क्या इसका जो है 30% है, ऐसा समझे। अब निकालते हैं क्या, नाउ, है ना, अब यहाँ से सो वॉल्यूम ऑफ 1 सिरप, गुलाब जामुन सिरप। चलो अब इसको राइट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिरप फॉर 1 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है ना, तो ऐसे 25.05 ऑफ कितना 30% तो है, ठीक है, ऐसे। तो फाइनली कितना हो गया 25.05 मल्टीप्लाई 30 / कितना 100। ध्यान रखना एक गुलाब जामुन का जो सिरप का वॉल्यूम निकालेंगे ना, इसका 30% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। लो हम राइट करते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना 30%। अब एक का निकल जाएगा यहाँ से ना, अब 45 का निकाल लो, यानी 45 का इसी में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। तो चलो ये इसको भी कर लेते हैं, बस हो गया, अब कुछ करना नहीं। देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, और 3 का इसमें टेबल रीड कर लो, कितना हो गया 3 5 जा 15, और 0 होगा तो 1 ही हो जाएगा। और ये 3 5 जा कितना हो गया 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, और 1 7 हो गया, और अपान में कितना 10, है ना। और ये पहले से था, यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट रख लिए। फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.515 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये हमारा एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है निकल गया 7.515, ठीक है। और 45 में चाहिए कि 45 में अगर हम कहें कितना 45 गुलाब जामुन में सिरप कितना, अब 45 में 45 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आ जाएगा। चलिए इसको भी राइट कर लेते हैं, ठीक है। हेंस वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई कितना। अब देखो इसका अगर हम थोड़ा राउंड ऑफ करें ना, तो यहाँ पे ये जो 5 है अपना 1 इसको दे देगा, तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं, तो 7.52 कर देते हैं, इसका राउंड ऑफ कर दिए, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है 52। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको भी हम यहाँ फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 1 26 कैरी 2, 5 7 जा 35, और 1 7 37 हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 20 कैरी 2, 2 7 जा 28 हो गया, और सॉरी 28 और 2 30, तो इसको 0 4, ठीक है ना, और ये 1 कैरी इसमें ऐड हुआ 3, और ये 3 2 डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 डिजिट पे पॉइंट कर दो, तो ये हमारा आंसर हो गया, अप्रॉक्स में आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया 338.4, है ना 0। ये इतना जो है क्या रहेगा आपका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या यूनिट इसका किस में होता है CM क्यूब, CM था ना तो CM क्यूब रखेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे ही टोटल का वॉल्यूम निकला ये, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा CM क्यूब रहेगा। ये अप्रॉक्स आंसर है, परेशान नहीं होना है, कहीं कहीं केवल 338 ही छोड़ दिया गया होगा, है ना, इतना, क्योंकि ये देखो 4 का राउंड ऑफ करोगे, ये 5 से कम है तो इतना ही नंबर आता है, ठीक है ना। इसको निग्लेजिबल हम लोग रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हुआ, कोई डाउट होगा तो कमेंट आप लोग करना, ठीक है। और थोड़ा लाइक आप लोग कर दिया करो, लाइक तो करते ही नहीं हो।